काशी यादव जिंदाबाद 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 अब की बार अब की बार काशी यादव अब की बार काशी यादव एक विधायक कैसा है काशी यादव जैसा एक विधायक कैसा है काशी यादव जैसा। आज दूसरा दिन है नामांकन का और जैसा कि हमको अभी रिटर्निंग अफसर एसडीओ साहब बताए कि आज पहला नामांकन मेरा हुआ है। मैंने फर्स्ट में नॉमिनेशन में किया हूँ। काशी प्रसाद मेरा नाम हुआ और मैं यहाँ समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों में मैं रहा हूँ, काम किया हूँ। प्रधान सहायक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं अपने स्वयं शिक्षा एमए किया हूँ इतिहास से, फिर एलएलबी किया हूँ। और चुनाव लड़ने का मेरा जो एक ही उद्देश्य है यहाँ कि पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। और मैं आप लोग सब देख रहे हैं कि गया जो टाउन है उसमें पिछले 1990 से कैसे लोग यहाँ पर विधायक रह रहे हैं और जो गया शहर का जो दुर्दशा है, ये तो कहिए कि यहाँ गया नगर निगम है इसीलिए कुछ काम भी हो रहा है न। तो जो वर्तमान में विधायक हैं जो फिर होता है कि चुनाव लड़ेंगे, उनकी स्थिति यहाँ सब लोग जान रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि जितना अभी दल है, दल की स्थिति इतना ख़राब हो कि अभी जितना पैसा दिल्ली में, अब तो पटना में भी अब ना हो तो अब थी टिकट का फाइनल, सब दिल्ली में फाइनल हो रहा है टिकट। और उसमें जो हम लोग समाज सेवी हैं वो दिल्ली और पटना हम लोग दौड़ करके ये जो नेताओं का जो मकरजाल अभी है उसमें हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का उसमें जगह नहीं है। इसलिए मैं निर्दलीय यहाँ से चुनाव का नॉमिनेशन किया हूँ और मैं यही यहाँ के गया शहर के जनता को मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये जो लोग आ रहे हैं दलों से, ये करोड़ों रुपया दे करके आई थी, पैसा टिकट ली थी दिल्ली से, यहाँ के जनता से आशीर्वाद न ली थी पार्टी से जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े जो दलों का जो वहाँ पर जिसको ABCD गया का ज्ञान नहीं है, गली नली का कितने वार्ड हैं इसको भी पता नहीं है, कितने मोहल्ले हैं उसको भी पता नहीं है, वो टिकट बांट रहा है वहाँ से कि यही आदमी कैंडिडेट ठीक हो थू। अब बताऊँ जो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे करके टिकट लथी, वो जनता के धोखे न देती। एक तो ठग बैठल थी दिल्ली में, दूसरा आती पटना में, और तीसरा ये ठग गया है गया के जनता को ठगने के लिए टिकट लेके करोड़ों रुपया दे के आके फिर हम लोगों को ठगेगा यहाँ। इसलिए हम जनता को चाहते हैं कि ठगवा से ज़रा होशियार रहा। आज जो आपको कैंडिडेट ईमानदार लगे, गुणवान लगे, सिलवान लगे और जो चरित्र से ईमानदार हो, आपके समाज के बीच में रहे वाला है, ओकरे वोट दिया, यही हमारा संदेश है। और एक हमारा बहुत पुराना यहाँ सामाजिक सोच है कि समाज को जब हम अगर विधायक बनेंगे तो गया शहर के शिक्षा को तो दुरुस्त करेंगे। सरकारी विद्यालयों में मैं घूमता हूँ, सामाजिक काम से देखता हूँ। अभी एक विद्यालय में मैं कल गया था, शिक्षक कितने 14 महिलाएं और 3 पुरुष। ये आपका एक गया शहर का ये बगल में ही है डेल्हा पर, जिसको बगीचा स्कूल बोला ही हमने। तो 17 को शिक्षक और विद्यार्थी कितना, तो हमको लगता है कि हाँ, हमको लगता है कि मुश्किल से 100 विद्यार्थी थे 1 क्लास से लेकर के और आपका 8 तक। और का दुर्दशा है, माने एक ही क्लास में 2-2 क्लास के बच्चा बैठी थी। ये शहर का आपका दुर्दशा है। तो शिक्षा, तो शिक्षा में सुधार करेंगे। दूसरा जो स्वास्थ्य का जो यहाँ पर जो स्थिति है, जो गरीबों को खास करके स्वास्थ्य का जो लाभ नहीं मिल पाता है, उसको मैं दुरुस्त करूँगा। और दूसरी बात, समाज को मैं पहले से कह रहा हूँ कि झगड़ा मुक्त होना चाहिए और दूध मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। गया शहर को मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा। अगर मुझे यहाँ के जनता, यहाँ के मतदाता, यहाँ के जो जनार्दन है, दिल्ली वाला नहीं कि सिंबल दे दिया ले जाओ तुम, हमारा सिंबल खरीदो और फिर गरीबों का वोट खरीदो और जीत के आओ और फिर हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ। वैसे कैंडिडेट को हम चाह रहे हैं कि आप लोग गया शहर से भगाइए, गया शहर को मुक्त कीजिए ऐसे लोगों से।
पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था बेलागंज विधानसभा से उपचुनाव, पिछले बार नवंबर में इसी समय हो रहा था। एक वहाँ के सज्जन बोलते थे कि कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। उसकी दुर्दशा सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। अब गया शहर में कोई कहता है कि कोई हराने वाला नहीं है हमारा, तो यहाँ की जनता समझे हम क्यों हराने वाले होते हैं। हमारे वोट से थोड़ा हारेंगे वो, या कोई सीधे सीधे पलवानी हो तो हम वास्तव में पटक दें। अगर जो कैंडिडेट आएंगे दिग्गज तो उनको अगर अखाड़ा में हो जाए तो ठीक है वास्तव में, लेकिन अखाड़ा वाली तो लड़ाई है नहीं। ये तो 2,78,000 लोगों की बात है। गया शहर विधानसभा में 2,78,000 मतदाता हैं अभी, तो 2,78,000 जो लड़ेंगे हारेंगे जीतेंगे वो, हम नहीं हारेंगे। मतदाता अगर 5 साल कोसते हैं किसी विधायक को जो जीता हुआ है, या कोई लड़ने वाला हो दिग्गज, उसको देखते हैं, यहाँ चरित्र देख रहे हैं उसको इस गया नगर शहर में, अगर वो 5 साल गाली देते हैं और फिर जाकर वोट देते हैं कि भाई ये पार्टी से अलग हुए टिकट लेकर के, ये कमल छाप के हो, ये पंजा छाप के हो, ये CPI के माले के हो, तो दुर्दशा उनका है, हमारा नहीं है ये दुर्दशा। वो 5 साल हारते हैं और फिर एक बार चुनाव जाकर उसको जिता देते हैं और फिर 5 साल गाली देते हैं। जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मालिक हैं वोट का, आप मतदाता हैं, आप ही के बल पर, कोई दिल्ली वाले के बल पर ये चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, सिंबल के बल पर नहीं जीतने वाले हैं। आपके मत के आधार पर वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए आप अपने मतों को ऐसे लोगों को दें वोट जो आपके जैसा हो। अगर आप भी वैसे ही हैं तो ठीक है। आपको भी अगर चरित्र नहीं देखना है तो दीजिए वैसे लोगों को, चरित्रहीन लोगों को। आपको भी लगता है कि भाई हम गरीब आदमी नहीं हैं, अब अमीर हो गए हैं गया शहर के, तो जो अरबपति हैं उनको दीजिए। लेकिन अगर हमको वोट देना है तो हम आपके घर घर जा सकते हैं। जाता हूँ मैं, 20 साल से मैं यही कर रहा हूँ, 30 साल से हर समाज में जाना, गरीबों के लिए स्कूल चलाना, गया शहर में चलाया हूँ मैं। तो बच्चे लोगों को मैं हमेशा चाह रहा हूँ कि कोई भी गरीब आदमी तब बढ़ेगा जब उसके पास शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग बढ़ के आए हैं। तो मैं इस पर जोर दूंगा कि सारे यहाँ जो बच्चे जिसको हम लोग शोषित तो नहीं कर सकते हैं, दलित भी नहीं कर सकते हैं कि लेकिन जो शिक्षा में कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता मलिन बस्ती में रहते हैं, उनको सुधारने का, उनका जीवन सुधारने का मैं पूर्ण दावेदारी में लेता हूँ। अगर हमको मतदान दिए, हमको चुने तब